हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शबीर। दोस्तों, बात करेंगे आज आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेदा में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अपनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में दोष, धातु, मल, ये तीन वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हम आज जानेंगे कि दोष क्या होते हैं, जो धातु क्या होते हैं और मल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दोषों के बारे में। दोष जो है वो मुख्यतः तीन होते हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ। दोस्तों, जो वात होती है, जो उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, पित्त में अग्नि की प्रधानता होती है और कफ में पृथ्वी की जो इंपॉर्टेंस होती है। दोस्तों, जो वात है वो हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिज्म वगैरह, जो मूवमेंट वगैरह होती है, जो भी हमारा जो रक्त का संचालन है या किसी और धातु का संचालन यानी कि मूवमेंट है, वो सब वात दोष से ही होती है। दोस्तों, दूसरा है पित्त। पित्त में अग्नि की प्रधानता है, तो जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो, तो ये जो सब रिएक्शंस हैं वो पित्त दोष के कारण ही होते हैं। और तीसरा है कफ। दोस्तों, कफ का मुख्य जो यूज है वो है हमारे शरीर को दृढ़ता लाना, हमारे कवरिंग करना हमारी शरीर की, और हमारी जो मजबूती को बनाए रखना। तो ये हमारे कफ का काम है। और दोस्तों, दोष के बाद हम बात करेंगे हमारे धातुओं के बारे में। दोस्तों, जो धातु हैं वो मुख्यतः सात होते हैं। ये धातु मेटल से बिल्कुल अलग हैं। ये हमारे आयुर्वेद में इसका तात्पर्य धातु का मेटल नहीं होता। इसका धातु हम जिसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो धातु है वो मुख्यतः सात प्रकार के होते हैं, जैसे रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। दोस्तों, पहला जो रस है वो जितना भी लिक्विड हमारी बॉडी में है उसे हम रस के अंतर्गत ही लेते हैं। दूसरा रक्त। रक्त हम सबको मालूम है कि इसका तात्पर्य ब्लड से है। और मांस यानी कि मसल्स, हमारे शरीर के जो भी मसल्स हैं उसका जो तात्पर्य है हम मांस से लेते हैं। मेद, जो फैट हमारी बॉडी में है, तो जितना भी फैट हमारी बॉडी में है उसका तात्पर्य हम मेद से लेते हैं। मज्जा यानी कि बोन मैरो, जो हमारे शरीर में ब्लड का प्रोडक्शन होता है वो हमारे बोन मैरो के कारण ही होता है। और सातवां जो है वो है शुक्र। शुक्र यानी कि सीमन। दोस्तों, जो हमारा सीमन है, इसके अलावा शुक्र का एक और तात्पर्य होता है वो है ओजस बनाए रखना। हमारे शरीर में ओज, जैसे कि हमारी जो दृढ़ता, हमारा सुंदरता, वो सब ओज के कारण ही होते हैं। और दोस्तों, आगे बात करेंगे हम मल के बारे में। दोस्तों, मल तीन प्रकार के होते हैं, जैसे पुरीश। पुरीश का मतलब फीसस, जो स्टूल है उसका तात्पर्य हम पुरीश से लेते हैं। और दूसरा जो मल है वो है हमारा मूत्र यानी कि यूरिन। तीसरा है स्वेद यानी कि पसीना। तो दोस्तों, आज हमने आयुर्वेद की कुछ टर्म्स के बारे में सीखा है, जो कि अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।